अब बात है संभल की, जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश के संभल के श्री कार्तिक महादेव मंदिर यानी भस्म शंकर मंदिर में आज मंगलवार सुबह बड़ी संख्या में विभिन्न क्षेत्रों से आए भक्तों ने भगवान हनुमान जी की पूजा अर्चना की। वहीं जिले में मंदिर और मूर्तियों के मिलने का सिलसिला फिलहाल जारी है। इसी क्रम में अब भगवान शिव का मंदिर मिलने के बाद अब राधा कृष्ण का मंदिर मिला है। जिले के सराय तरीन इलाके में मंदिर मिलने के बाद प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। मुस्लिम बाहुल्य इलाके में राधा कृष्ण का मंदिर मिला है, जो कई वर्ष पुराना बताया जा रहा है। ये मंदिर पहले बंद पड़ा हुआ था, वहीं इसके अहाते के गेट पर ताला लटका हुआ था। अब संभल पर पहले आप ये हमारी रिपोर्ट देख लीजिए, फिर आपको और विस्तार से समझाएंगे क्या कुछ हो रहा है संभल में। साल 1978 अचानक से हर तरफ लोगों की चित्कार, आसमान में धुआं का गुबार, सड़कों पर ढीला पत्थरों का अंबार। ये नजारा था संभल जिले का। इस दंगे को हुए 46 साल बीत चुके हैं, लेकिन जिन पर ये दंगा बीता है वो आज भी इसको याद कर सिहर उठते हैं। जहां केवल हिंदू रहा करते थे, अब वहां कोई नहीं है। आलम ये था कि लोग घरों में ताले लगाकर चले गए, यहाँ तक कि घर में बने मंदिर पर भी ताला जड़ दिया। हालांकि ये ताले अब एक के बाद एक करके खुल रहे हैं, लेकिन संभल के इतिहास के कई पन्ने अभी खुलने बाकी हैं। जब ये किताब खुलेगी तब ये साबित हो जाएगा कि संभल ही शिव का 10वां स्थान है। संभल में ही 46 साल पुराने बंद पड़े मंदिर के मिलने के बाद अभी हलचल थमी भी नहीं थी कि यहीं पर एक और मंदिर मिल गया। अतिक्रमण हटाने के दौरान बनी घनी बस्ती के बीच पुलिस को ये मंदिर दिखाई दिया। ये मंदिर हयात नगर थाना इलाके के सराय तरीन में पाया गया है, जबकि पहले मिला मंदिर संभल के खग्गू सराय इलाके में था। जब मैं 8वीं में पढ़ता था शंकर स्कूल में, उस समय जो है यहाँ गुड़बाजी और सब हुई थी और सब दुकानें फूक दी गई थी। सन 78 का बलवा भी देखा है। कितने लोग उस टाइम मारे गए होंगे? उस समय कम से कम 200 आदमी मारे गए होंगे। लेकिन प्रशासन की उसमें नजर में 30 से 25 से 30 ना 184 लोग और मुकदमा भी चलाए थे, बाकायदा मुकदमे भी चले थे। तो क्या उन मुकदमों में आपने जो बताया है कि मुकदमा चले थे, उनमें न्याय मिला था आपको? नहीं, कोई न्याय नहीं मिला। कोई अब उम्मीद है आपको? अब उम्मीद लग रही है, थोड़ी उम्मीद लग रही है। अब अगर ये गवर्नमेंट बनी रही तो हमें न्याय मिल सकता है। अब यहाँ आने का मन कर रहा है? हाँ, आने का मन कर रहा है। दिन में 7 बजे 8 बजे लोग चले गए थे, पूरे घर को। और वहाँ दुकान पे थे वो सर्राफे हैं, प्रताप सर्राफ है, पूछ लो। यहाँ तिकोना मकान है, बिल्कुल आगे, बिल्कुल मॉल। अच्छा, हम इस मंदिर की बात कर रहे हैं। ये मंदिर देखा था क्या आपने? हाँ, पहले तो मेरा कहना आपसे ये है, जैसे जिस तरीके से यहाँ मंदिर के ऊपर ये सब हिंदुओं के घर थे। ये बाद में बनाए। तो क्या ये जैसे परिक्रमा की बात कर जा रही है, तो परिक्रमा स्थल था ये? जैसे परिक्रमा स्थल सब था ये। यहाँ परिक्रमा लगाई जाती है? हाँ, परिक्रमा क्यों नहीं लगाई जाती थी? ये सब पूरा इन्होंने तोड़कर जो ना आगे देखो, अब ये मंदिर के ऊपर तक बना हुआ है और इससे ज्यादा क्या बस वो जान सकते हैं। वहाँ हमारा और मंदिर ये बहुत साल पुराना है, क्योंकि मतलब जब लोगों से यहाँ पे मालूम पता चला था तो वो लोग बताते हैं कि ये बहुत साल पुराना मंदिर है। मगर ये सब घेर लिया है, मतलब चारों तरफ से मकान चारों तरफ से बन गए। तो अब ये बता रहे थे कि इसका परिक्रमा लिया जाता, अब नहीं ले सकते। मकान जो है मतलब चारों तरफ से घेर लिया है। मगर हमें बहुत खुशी हुई है कि यहाँ पे अपना भोलेनाथ का, हनुमान जी पूरा परिवार से परिवार है यहाँ पे अपना मंदिर का। जहाँ एक तरफ संभल से लेकर काशी तक अपनी आस्था और इतिहास की कहानी बयां कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सनातन के सबसे बड़े रखवाले और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते दिन देवी देवताओं के अस्तित्व पर सवाल खड़ा करने वालों को आईना दिखा दिया। साल 1947 से लेकर 1996 तक संभल में हुए हिंदुओं पर अत्याचार और 209 सनातनियों की मौत का हिसाब भी मांग लिया। 184 हिंदुओं को हत्या हुई थी, हिंदुओं की हत्या हुई थी और जलाया भी गया था, और 184 हिंदू मारे गए थे वहां। 184। मैं वही तो कह रहा हूं ना, आप उस सच को स्वीकार नहीं करेंगे कि लगातार ये सिलसिला चलता रहा 1947 से लेकर के अब तक।
209 हिंदुओं की निर्मम हत्या वहां हुई है संभल के अंदर, 209 हिंदुओं की। और एक भी बार किसी ने उन निर्दोष हिंदुओं के लिए कभी दो शब्द नहीं कहे, उनके प्रति, उन परिवारों के प्रति संवेदना के शब्द नहीं कहे। आईना योगी आदित्यनाथ ने दिखाया तो दूसरी तरफ सपा प्रमुख अखिलेश यादव संभल की खुदाई में मिले भगवान के अंश पर ही सवाल खड़ा करने लगे। सनातन विरोधी अखिलेश यादव ने तो साफ कह दिया कि इतिहास के पन्नों में हम कुछ खराब नहीं बल्कि नई चीज खोजना चाहते हैं। इस तरह की ड्राइव कहीं आप उत्तर प्रदेश में कर दो, देश में कर दो, कि बहुत सी चीजें आपको मिल जाएंगी। इसीलिए मैंने कहा, और कई बार मैंने आपके माध्यम से कहा, कि हम लोग खोदने वाले लोग नहीं हैं। इतिहास को, जिन इतिहास के पन्नों में कुछ खराब चीजें नहीं खोजना चाहते हैं, हम लोग नए रास्ते खोजने वाले लोग हैं। और जिनको अपने भविष्य के बारे में नहीं पता कि भविष्य क्या होगा, भविष्य में क्या बदलाव चाहते हैं, वो इतिहास में हमेशा रहते हैं। हम लोग भविष्य बनाना चाहते हैं, देश में अच्छी सड़कें बने। अब ये सवाल सिर्फ यूपी के संभल का नहीं बल्कि पूरे देश का है। क्या ये खुदाई इतिहास की परतें खोल रही है या फिर ये बहस सिर्फ सियासी जमीन तैयार करने के लिए की जा रही है? हालांकि मंदिर की इस खुदाई ने इतिहास को झकझोर दिया है, आस्था को मजबूत किया है, राजनीति को नई जमीन दी है और दंगा पीड़ितों को इंसाफ दिलाने की एक नई राह भी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो बिजली चोरों को खोजने निकली टीम ने जैसे ही बंद मंदिर को खोजा, वैसे ही कई ऐसे मंदिरों के फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जो दशकों दशक से बंद पड़े हैं।